हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? आप क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हो। फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आपने क्लास 9th में डिफिनीशन पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये डिफिनीशन इसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होगा आप देख लेते हैं, लिख लेते हैं, आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, फ्रीजिंग point freezing point are that temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure solid। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid। ठीक है, ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन या कमी क्यों हो रही है। देखो, जो सॉल्यूट, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। उसी कमी को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो सॉल्यूट को मिलाने से सॉल्वेंट में जो कमी आ रही है उसी को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जान चुके हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हो सॉलिड का भी वेपर होता है बट बहुत कम होता है। अगर उसका वेपर होता है तो वेपर प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत कम होता है। सपोज दैट सॉलिड का वेपर प्रेशर है, उसको उसके टेम्परेचर को डाउन करने बहुत तेजी से वो डिक्रीज होता है, बहुत ही तेजी से डिक्रीज होता है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ये किसकी लाइन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की लाइन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कम वेपर है इसका। ठीक, और जो इसका वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने में बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। अब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट रूम टेम्परेचर पर जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है यहाँ है, तो जब इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये जाके यहाँ पे इसके पॉइंट, इस टेम्परेचर पर आकर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन को कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है। ठीक है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। अब यहाँ पे उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्वेंट से,
ठीक है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। जैसे इसका वेपर, इसको डाउन करेंगे, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये इस टेम्परेचर पर आकर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ समझ लिए। पहले क्या था, पहले ये जो ग्राफ, ये लाइन है, ये किसका है, सॉलिड का वेपर प्रेशर की लाइन है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की लाइन है। बीपी का मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है। जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है, ठीक है। जब हम इसके टेम्परेचर को क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है, और इस टेम्परेचर पर T0F पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, और इसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो T0F क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। TF क्या है, TF जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर जो वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट इसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हमारा सॉल्वेंट है, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला दे रहे हैं, इसका जो वेपर प्रेशर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा पहुंच रहा है, ठीक है। तो पहले 5 डिग्री है और 3 डिग्री, तो अगर पूछा जाए उसमें कितनी कमी हुई, पहले 5 थी, बाद में जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया 3 डिग्री हो गया, ये पूछा जाएगा कितना कम हुआ, तो क्या करोगे आप, 5 में से 3 माइनस कर दोगे, इसका मतलब जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दोगे, तो ये T0F माइनस TF, डेल्टा TF क्या हो जाएगा, जो कमी हो रही है इसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF, ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, ठीक है। T0F क्या है, वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो डेल्टा TF ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, और जो मोलरिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF एक कांस्टेंट लगा देते हैं इंटू m, ठीक है। KF क्या है आपका, KF है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मोलरिटी की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर जो सॉल्यूट है हमारा उसका जो मास दिया है वो W2 है और उसका मोलर मास M2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, W1। अगर W1 जो सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और जब ये ग्राम में दिया होगा तो, अगर केजी में दिया होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, यही आपका डेल्टा TF इक्वल टू, यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो सब कुछ दिया रहेगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर डेल्टा यहाँ पे KF क्या है, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट, अगर यहाँ पे वो पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट, तो यहाँ इस इक्वेशन से क्या करेंगे, निकाल लेंगे
KF इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन मोलर टी। डेल्टा टी एक टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस जो आ रहा है वो भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है? केल्विन अपॉन मोलर टी का यूनिट मोल पर केजी, ये हो जाएगा मोल पर केजी। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा केल्विन, केजी ऊपर चला गया पर मोल। ये आपका यूनिट हो जाएगा केएफ। केएफ क्या है? डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब जानते हो क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है या अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ग्राफिकली इसको समझेंगे। मान लिया ये जो सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये लाइन जो है सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन है। ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर है यहाँ पे है, इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, एक टेम्परेचर ऐसा रहेगा जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, T0F। इट इज डिनोटेड बाई T0F। ठीक है, अब यहाँ पे फिर जो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। वेपर प्रेशर की ये लाइन है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर की लाइन है, तो क्या होगा? ये कम होता है तो वेपर प्रेशर आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हम इसमें सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिला दिया तो क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे इधर, तो इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जा रहा है। इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर ये सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या TF कहेंगे। TF इज क्या है? TF इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF, अब ये डिफरेंस क्या आ रहा है? कितनी कमी आ रही है? तो डेल्टा TF। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, T0F माइनस TF। तो यहाँ पे देखो डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। और जो डेल्टा TF है ये प्रोपोर्शनल होता है मोलेंटी। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा T इक्वल टू KF इंटू मोलेंटी। KF क्या है? KF जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डेल्टा TF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे KF इंटू मोलेंटी की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं गिवन मास ऑफ, क्या होता है? मोलेंटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास इसका कितना दिया हुआ है? W2। इसका मोलर मास कितना? M2। ये नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे अपॉन सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो ग्राम में, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ गया? KF W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, अगर पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ TF या व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको, इस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी? क्या केल्विन होगा, और मोलरिटी का वैल्यू क्या यूनिट होता है? मोल पर केजी होता है। ठीक है, केजी ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।